समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बज रहे हैं 27 जुलाई और समय हो रहा है रात के 12:36। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक बात है। तो 12:36 पे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ एप्पल आईपैड से। क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो मेरे पास पूरे सिस्टम नहीं है, लेकिन आप लोगों की पढ़ाई और आप लोगों के जो व्हाट्सअप मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि सर इस पे वीडियो बनाओ, इस पे हम 15 दिन में आखिर अब क्या करें, तो उन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। भैया टाइम बताने का मेरा कोई आपसे किसी भी तरह के सांत्वना लेने का प्रयास नहीं है, केवल और केवल ये बता रहा हूँ कि मैं प्रयास कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा अपना प्रयास कर सकते हैं। बात है केवल और केवल 15 दिन की। तो हम बात करेंगे कि एलडीसी की क्या रणनीति हो कि 15 दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें और जो हमारी पढ़ी हुई चीज़ें हैं उनको हम अच्छे से एग्ज़ाम में कर सकें, जिससे हमारा पेपर क्रैक हो जाए और हम एलडीसी बन जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पूरा अच्छे से सुनिएगा। चलिए, सबको पता है एग्ज़ाम डेट 11 अगस्त को है आपकी। 2 फेज में पेपर होता है। फेज 1 जिसमें रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में 2 पेपर होंगे 11 अगस्त को, पेपर 1 और पेपर 2। 11 अगस्त को 2 पेपर होंगे जिसमें पेपर 1 का टाइमिंग है 9 बजे से दिन में 12 बजे तक और पेपर 2 का टाइम है 3 बजे से 6 बजे तक। हालांकि ये 9 से 12 का जो टाइम है वो लगभग हो गया 9 से 12:10 PM और ये हो गया 3 से 6:10 PM। समझदार समझ गए होंगे कि जो 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं वो 5th ऑप्शन के मिलते हैं, लेकिन सब बच्चे उसमें भी अपना काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब देखा जाए तो हर पेपर 3 घंटे 10-10 मिनट का है, ठीक बात है। फेज़ 2 जो होगा, जो फेज 1 बच्चा क्वालिफाई करेगा वो फेज़ 2 में अपीयर हो पाएगा, जिसमें टाइपिंग और एफिशिएंसी होगी हिंदी और इंग्लिश की। टोटल 4197 पोस्ट है। चलिए अब बात करते हैं हम फेज 1 की, जो हमारा अभी प्रॉपर मुद्दा है, ठीक बात है। चलो, तो देखो फेज 1 में जो पेपर आएंगे 2 पेपर होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये जो पेपर हैं देखा जाए तो 3 घंटे 10 मिनट के हैं, 3 घंटे 10 मिनट के, ठीक बात है। दोनों पेपर, पहले पेपर में क्या क्या आएगा, सामान्य ज्ञान आएगा, दैनिक विज्ञान आएगा, गणित आएगा, 100 मार्क्स का है। दूसरा पेपर सामान्य हिंदी और इंग्लिश, ये भी कितने मार्क्स का है, 100। लेकिन ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे भी 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ पे भी 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फेज़ 2 की अभी मैं बात नहीं करूँगा, इस फेज़ 2 की बात नहीं करूँगा क्योंकि अभी हमें मतलब नहीं है। अब 15 दिन बचे हैं तो 15 दिन में हम काम की बात पे ही बात करें तो ज़्यादा उचित है, ठीक बात है। अब देखो, अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई बड़े भाइयों या छोटे भाइयों आप अपनी सलाह दो, तो मैं केवल और केवल एक ही सलाह दूंगा कि आपकी जो रैंक है, ठीक है, या आपका जो सिलेक्शन है वो अब पेपर 2 कराएगा। पेपर 2 ही आपका सिलेक्शन कराएगा बच्चों, ये ध्यान दे लेना। आज लिख के दे रहा हूँ, कोई भी मेरी बात को नहीं मानेगा, जो मान गया वो उसको मज़े आ जाएंगे। दिस इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये जो सेकंड पेपर है ना, इंग्लिश और हिंदी, इसको इतना अच्छे से कर लो कि पहले पेपर में थोड़ी गड़बड़ हो भी जाए बाई चांस तो आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। कैसे, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट लिखिएगा आपको किस टॉपिक पे अपना वीडियो चाहिए शॉर्ट नोट्स का। 15 से 20 मिनट में मैं आपको हर चीज़ समझा सकता हूँ इस पूरा एलडीसी के सिलेबस में, बस बशर्ते आपको कमेंट करना पड़ेगा और कमेंट में जो कॉमन कमेंट सेक्शन होंगे उन्हीं में मैं आपका वीडियो बना पाऊँगा, क्योंकि अब 15 दिन शेष बचे हैं, ठीक बात है। चलिए, यदि सामान्य ज्ञान की बात करें, पहले हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं जिसका टाइम है 9 से 12 बजे तक, ठीक बात है। चलिए, इसमें जनरल नॉलेज जो आएगा, इसमें सबसे मेन टॉपिक जो है पहला करंट अफेयर, इसको इतना अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो बच्चों जिसकी कोई हद नहीं। अब बात करते हैं कि करंट अफेयर्स कब तक पढ़ें। भैया पिछले 6 से 8 महीने का इम्पोर्टेंट होता है करंट अफेयर्स, मेनली तो 6 महीने का। लेकिन भजनलाल सरकार कब से बनी, नवंबर अक्टूबर के आसपास बनी थी, तो तब से कर लो ज़्यादा बेटर है। लेकिन आप ये मान के चलो
10 जुलाई से पहले तक का, ठीक है, 10 से 15 जुलाई, 15 जुलाई मानो, 15 जुलाई तक का आपको अच्छे से याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। जनवरी से 15 जुलाई तो आप एकदम घोट घोट के पी जाइए, ठीक बात है। ये आपका करंट अफेयर हो गया। करंट अफेयर में जो सबसे मेन होता है वो आपके होते हैं प्रादेशिक स्तर की, ठीक बात है। आपसे नेशनल लेवल की इतनी नहीं पूछता है, समझ में आ रही है आपको बात। इसमें इन्होंने स्पोर्ट्स नहीं दिया है, लेकिन स्पोर्ट्स भी आपसे पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। हालांकि स्पोर्ट्स टफ पड़ता है बच्चों को तो वो छोड़ के चल जाते हैं, लेकिन जैसे अभी पेरिस ओलंपिक आ रहा है, ये सब आप कुछ कुछ टॉपिक जो होते हैं ना उनको आप देख सकते हो। T20 वर्ल्ड कप हुआ है अभी, उसे देख सकते हो, ठीक बात है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। तो भैया अब भारत की भूगोल पढ़ने का कोई मोटिव नहीं बचता है। अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी जितनी पढ़ी हुई है वो सफिशिएंट है, नहीं पढ़ी हुई तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक बात है। आपको क्या करना है, अब जो मेन फोकस करना है वो राजस्थान की भौतिक दशाओं या राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी पे करना है, जिसमें मेन जो टॉपिक लिख रखे हैं उन पे तो अच्छे से फोकस करना है। वो फोकस कौन कौन से, जलवायु क्लाइमेट, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, वनस्पति मृदा। देखो जलवायु टॉपिक आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको 1 घंटा लग जाएगा, वनस्पति टॉपिक 15 मिनट का, मृदा है 15 मिनट का, प्रमुख भौतिक विभाग 1 से 1.5 घंटे का, मानव संसाधन में जनसंख्या और जनजातियाँ, ठीक बात है। इस टॉपिक पे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जनसंख्या और जनजातियाँ, और ये क्या है, स्टैटिक डेटा है, अब कभी बदलेगा नहीं, 2011 की जनगणना है, उसी के आधार पर ये सब पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। फिर बात आती है खनिज, वन, जल, पशु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खनिज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, ठीक बात है। और पशु संपदा की बात करें तो इसमें भी एक क्वेश्चन आपके पूछने के चांसेस बने रहते हैं, ठीक है, भेड़ की कौन सी नस्ल है और ये सब, ठीक है, भेड़, बकरी, ऊँट, गधा, गधा तो नहीं पूछते जनरली, गाय पूछ लेता है। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ से इंपॉर्टेंट आ सकता है, क्योंकि अब 15 दिन की बात है। अब ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, ठीक है। बाकी जो जिसे वीडियो नहीं देखना वो तो वैसे भी नहीं देखेगा। आप वीडियो देख रहे हो इसका मतलब कुछ मोटिव है ना आपका, आपके कुछ टॉपिक गड़बड़ हो सकते हैं, आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अचीव करना है कम समय में, तो इसलिए तो आप स्ट्रेटजी का वीडियो देख रहे हो। तो स्ट्रेटजी अगर वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल सही सलाह दूंगा कि अभी इंडियन ज्योग्राफी को आप टच मत करो, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ो। राजस्थान ज्योग्राफी में भी जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर राजस्थान ज्योग्राफी नई वाली पढ़नी, पुरानी वाली। अरे नई पुरानी कुछ नहीं होती, नई में केवल आपको वो पढ़ना है कौन सा जिला किससे टच हो रहा है, वो सब, कौन सा राज्य कितने जिलों से सीमा बनाता है। अगर कोई नया डेटा आ गया नए जिलों के हिसाब से तो बस उसको आपको कवर करना है, बाकी हर चीज़ पुराने के हिसाब से पढ़ो। आप नदी पुराने के हिसाब से पढ़ लो, खनिज पुराने के हिसाब से पढ़ लो, कतई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक बात है। चलिए उसके बाद काम की बात आती है फसलें। फसलें आप आधे घंटे में आराम से पढ़ सकते हो, और जो बच्चे हैं गांव के उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे ही कर देते हैं। कृषि आधारित उद्योग 1.25 घंटे का टॉपिक है, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 1.5 घंटा करीबन लेता है, आप एक बार पढ़ोगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट 10 दिन के अंदर एक बार रिवाइज करोगे तो 15 मिनट में हो जाएगा। हस्त उद्योग, हैंडीक्राफ्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये आता है विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम, विकास संस्थाएं, ये सब इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट हो गया है, करंट अफेयर का ही पार्ट हो गया एक तरह से। तो आप जब करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका इकोनॉमिक सर्वे कहीं ना कहीं कुछ कुछ पार्ट कवर हो जाएगा। अब बच्चे पूछेंगे सर इकोनॉमिक सर्वे नया वाला आया है उसको पढ़ें क्या, भैया अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, करंट अफेयर की एक बुक लाओ जिसमें इकोनॉमिक सर्वे का क्या दिया हुआ, उन्होंने कंक्लूजन दिया हुआ। अगर इकोनॉमिक सर्वे का किसी करंट अफेयर की बुक में अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसका कंक्लूजन आपको मिल जाए 3-4 पेज में, तो आपको पढ़ जाइएगा, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका करंट अफेयर और ज्योग्राफी वाला काम, ठीक बात है। इंडियन ज्योग्राफी मत पढ़िएगा। फिर बात करें, देखो मैं अपनी सलाह दे रहा हूँ, हो सकता है आपकी राय अलग हो, मेरे ख्याल से मध्यकालीन इतिहास छोड़ सकते हो आप, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक चेतना पढ़ सकते हो जिसमें पुनर्जागरण ये सब आते हैं, प्रजामंडल, ठीक है, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, सिंपल सिंपल टॉपिक है, अच्छे से आप पढ़ जाइएगा। फिर लोक भाषाएं, बोलियाँ और साहित्य, बोलियाँ आप 15 मिनट के अंदर कवर कर सकते हो, अहिरवाटी कहाँ पर बोला जाती है, तोरावाटी कहाँ पर बोली जाती है, ये सब, ठीक है।
साहित्य में आपको क्या पढ़ना है, किसने किताब कौन सी किसने लिखी। बहुत इजी टॉपिक है। आप कहोगे कमेंट सेक्शन में जितने कमेंट आपके लगभग सेम मिलेंगे उन पे मैं आपको वीडियो 15 से 20 मिनट का कोई भी टॉपिक करा दूंगा, आपका कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला। ठीक बात है। लोक संगीत लोक नृत्य हमेशा यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है। जो टिक लगा रहा हूँ वो तो कर ही लेना भैया अच्छे से। ठीक बात है। और अंदर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। फिर संत करने, कभी एक बार के लिए छोड़ दो, लोक देवता लोक देवियाँ आपको करने हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेले त्योहार रीति रिवाज वेशभूषा आभूषण, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पूछा जाता है। आभूषण का तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, 2 वीडियो डले हुए हैं। एक बार आप देख लोगे कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे कि आभूषण कौन सी महिलाएं कहाँ पर पहनती है। ठीक बात है। तो आपको कुल मिला के अगर इसमें बात करें तो आपको हिस्ट्री वाला जो पार्ट है उस पर कम फोकस करना है, आपको फोकस करना है आर्ट कल्चर पर, कला और संस्कृति पर। क्लियर। फिर राजस्थान के औद्योगिक विकास की बात करें तो औद्योगिक विकास में प्रमुख उद्योग आपको पढ़ने, सीमेंट उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, उर्वरक उद्योग हो गया, ये सब आपको पढ़ने। ठीक है। पहली चीनी मिल कहाँ लगी, ये सब। ठीक है। फिर खनिज आधारित बड़े उद्योग आपको देखने, छोटे कुटीर उद्योग देखने। तो जब आप औद्योगिक विकास में उद्योग में जाओगे तो उद्योग में तीनों चीज़ आपको एक साथ कवर हो जाएगी। इन्होंने अलग अलग पॉइंट बना दिए, लेकिन आप उद्योग में जाओगे तो तीनों आपके पॉइंट कवर हो जाएंगे। यदि आपको सही नोट्स मिल गए, कहीं 10 पेज के नोट्स में कवर हो जाएगा पूरा है आपका। और उसमें भी आप जब छटनी करने बैठोगे तो आपके 3 या 3.5 पेज बचेंगे पूरे। ठीक बात है। फिर देखो 5वें में इन्होंने द पॉइंट डाल रखा है, ये मैं ज्योग्राफी का ही पॉइंट मानता हूँ क्योंकि जनरली ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऊर्जा वाला, जल विद्युत तापीय अणु पवन और सौर ऊर्जा, इसको अच्छे से कर जाइएगा भैया। करंट वाला इसमें कोई डेटा है तो उसे भी देख जाइएगा। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जनरली। ठीक बात है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा जनरल नॉलेज जिसमें हमने देख लिया करंट अफेयर, ज्योग्राफी वाला पार्ट, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का पार्ट। अब आते हैं साइंस में। अब देखो साइंस इतना बड़ा पार्ट है, जिसको आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता उसको नहीं आता। लेकिन इसमें से भी हम कहाँ से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, जहाँ से पूछे भी जाते हैं हमेशा। तो देखो मैं जो कहना चाहता हूँ, ये 6th वाला आप छोड़ के जा सकते हो फ़िलहाल के लिए। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो ये आपसे होगा ही नहीं, कितना ही पढ़ लो आप सब भूल जाओगे। चाहो तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं अपनी आपको वो बता रहा हूँ। ठीक बात है। फिर आप जो पढ़ सकते हो वो है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, इजी है। गुणसूत्र की संरचना इजी है, रटना है थोड़ा सा। ठीक है। गुणसूत्र की संरचना का तो इवन 1 पेज के भी नोट्स नहीं होंगे आपके। ठीक बात है। फिर मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये जो 3 टॉपिक मैंने आपको बताए इनको अच्छे से कर जाइएगा। आपका 7th जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, इनसे बाहर आएगा ही नहीं क्वेश्चन। ये तो सब दे रखे हैं, बाकी जनरली इनसे ही पूछा जाता है। ठीक बात है। अब देखो ऊपर से चलते हैं। ये जो पहला पॉइंट है यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, लोहे पर जंग लगना, भौतिक परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन है, दूध का दही में जमना। तो ये इजी क्वेश्चन है भैया, इनको आप छोड़िए मत। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं, आपको कुछ नहीं पता ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है, आप तुलना पढ़ें, अंतर पढ़ें और 1-2 अभिक्रियाएं समझ लें। इजी वे में समझा दी जाएगी आपको। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो भरे पड़े हैं, आप कहोगे तो मैं भी बना दूंगा। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या करता है, किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, खुद भाग नहीं लेता है। तो ये सब आपको कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, इनके कुछ बाकी चीज़ें हैं नहीं, बेसिक पता है तो आप निकाल लोगे सब चीज़ें। LDC का ही पेपर दे रहे हो आप भैया, RSIS का नहीं दे रहे, 10th-12th लेवल का आने वाला है। ठीक है। फिर धातु अधातु इनके प्रमुख यौगिक, तो जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो उससे ही आपकी कंप्लीट हो जाएगा धातु अधातु इनके प्रमुख यौगिक और सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। ठीक बात है। सोडे का फॉर्मूला बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ। ठीक है। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, इजी है कुल मिला के। ठीक है। फिर कार्बन, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हीरा ग्रेफाइट फुलरिन वाली जो चीज़ पढ़ते हो आप, हाइड्रोकार्बन आ जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रीऑन आ जाती है जो गैस भरी जाती है अपने फ्रिज वगैरह में, CNG, बहुलक, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुलक, बहुलक से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, साबुन अपमार्जक। अगर ये देखोगे ना आप 3rd जो चैप्टर है, अगर कोई नया बच्चा है इसने एक बार पढ़ा हुआ है पहले, तो ये 2 से 3 घंटे का
टॉपिक है पूरा, और 2 से 3 घंटे में आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्के आने वाले 3 नंबर पॉइंट से। तो बढ़िया चीज़ है ना, करने में क्या दिक्कत है बताओ। फिर ये 4th नंबर पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश का परावर्तन। देखो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि क्या पूछेंगे, प्रकाश के परावर्तन ही पूछेंगे, इसके नियम पूछेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पूछेंगे। इसका मतलब अपवर्तन वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लीजिएगा, इसके नियम पढ़ लीजिएगा, फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ लीजिएगा, फिर आ जाइएगा डायरेक्ट लेंस पर। लेंस के प्रकार देखिएगा और लेंस पे कहाँ हम पोजीशन रखें कि कैसा हमारा प्रतिबिंब बने। इनकी बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, आप चाहोगे वीडियो में बना दूंगा, लेकिन सब डिपेंड करता है आप कितना शेयर कर रहे हो, कितना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हो, ठीक है। सब रेस्पॉन्स पे निर्भर करती है चीज़ें, ठीक बात है। तो ये आ गया इसके नियम, यहाँ तक हो गया। फिर आते हैं हमारे लेंस और दृष्टि दोष, आइज़ का पार्ट आ जाएगा। अब आइज़ में भी इन्होंने डायरेक्ट दृष्टि दोष दिया, आई की बात नहीं करी, लेकिन बच्चों आई में क्या होता है, एक्चुअल में लेंस ही तो होता है। तो लेंस पढ़ोगे तो आप आइज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद आप देखिएगा आइज़ में कौन कौन से दोष होते हैं और उनका निवारण कैसे किया जाता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी मुझे लगा है पूरी साइंस में अभी तक, 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने तो पूरे बता दी, भैया हैं तो मैं क्या करूँ यार, हैं तो हैं, ठीक बात है। और ये क्या आ गया, फिफ्थ लगभग फिजिक्स आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है। तो लगभग देखा जाए साइंस, इस 6th वाले को आप निकाल दो बाहर एक बार के लिए, इस 6th वाले पॉइंट को आप छोड़ जाओ, ये छोड़ जाओ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ छोड़ने की बात कर रहा हूँ, ये भी ध्यान देना, पता चला आप इसको कर जाओ, इसको आप एक बार के लिए छोड़ दो 6th वाले को, ठीक बात है। आप चाहो तो 7वें वाले को भी छोड़ जाना, लेकिन 7वें में ये जो मैंने अंडरलाइन किया है इनको कर लेना बस। बाकी 1 से 5 पूरा कर लीजिएगा, आपको देखना साइंस इतनी शानदार होगी इतने कम समय में, और प्रेशर नहीं रहेगा दिमाग पे। मेन बात ये भी तो है, प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक बात है। चलिए अब आप देखोगे यहाँ पे, तो यह आपका लगभग पहला जो पेपर है उसका सिलेबस ख़त्म होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा और बचा है। 10वां जो पॉइंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड ग्रुप, बहुत सिंपल है। इसका तो मैं वीडियो इतना इजी कर दूंगा आपको, ब्लड ग्रुप, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, RH फैक्टर क्या होते हैं, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य क्या होते हैं, कुपोषण मानव स्वास्थ्य क्या होता है, मानव रोग कारण और निवारण। अब मानव रोग कारण निवारण में आपको विटामिन भी पढ़ना है बच्चों, प्रोटीन भी पढ़ना है, ध्यान देना। ये नहीं कि विटामिन प्रोटीन छोड़ दो, कहीं लिख नहीं रखा। तो विटामिन की कमी से भी तो रोग होते हैं, बेरी और वो सब, ठीक है, तो वो भी पढ़ना है। तो कुपोषण में क्या होते हैं, क्वाशियोरकोर और मेरास्मस, ये सब होते हैं। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, तो ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आप चाहो तो ये जो 8th वाला चैप्टर है इसको छोड़ के जा सकते हो, मेरा ऐसा मानना है, इसको छोड़ सकते हो। 9th वाला चैप्टर एक बार फटाफट से देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक बात है। एक बार फटाफट से आप फेर के देखोगे, लेकिन 10th वाला पार्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक बात है। चलिए अब बात करते हैं गणित की। अब इन्होंने क्या दिया है देखो, वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफूल, वर्गमूल, घनमूल। भैया वहाँ कोई देख रहा है क्या वैदिक विधि से कर रहे हो, किससे कर रहे हो? सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी ना है, ऑप्शनल सब पेपर है, मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव पेपर में 4 ऑप्शन आएंगे, किसी से भी मेथड से करो। तो वैदिक विधि हटाओ आप, तो आपको मतलब है किससे, कि हमें वर्ग आना चाहिए, घनफूल निकालना आना चाहिए, सॉरी घनफल और वर्गमूल और घनमूल निकालना आना चाहिए। स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट आपको निकालना चाहिए 6 अंकों की संख्याओं तक का, ठीक है। फिर ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 बहुत ईजी है, गुणनखंड, पॉलीमर पढ़ने हैं आपको कुल मिला के, पॉलिनोमियल पढ़ने हैं आपको। पॉलिनोमियल तो बहुत ईजी है, ठीक है। कभी भी आप बोलोगे ना, ये जो 2nd चैप्टर है 30 मिनट का चैप्टर है, मैं यूं ही कवर करा दूंगा, 30 मिनट मात्र, अभी बता रहा हूँ 30 मिनट में मैं आपको पूरा रिवाइज करा सकता हूँ, वो भी अच्छे तरीके से। अगर इस टॉपिक को निकाल दो तो आप, इस टॉपिक में लग जाता है कई बार 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, ठीक है। फिर देखो वही, ये तो आप हर एग्जाम में पूछते हैं, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपके ऑलरेडी होंगे, ठीक है। मैथ्स में इतनी ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये थोड़ा बच्चों को हार्ड पड़ता है, ये वाला क्या पड़ता है,
हार्ड पड़ता है, क्योंकि इसमें 9/10 की मैथ्स काम में आती है। ठीक बात है, ज्योमेट्री काम आती है। फिर क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन, इनके आपको फॉर्मूले पता है तो बस आपका काम हो गया। तो फॉर्मूले आपको पूरे पता होने चाहिए। ठीक बात है, तो ये तो आपको करने ही पड़ेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्री वाली बात आ गई है, देखो त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री से आप ये सब कुछ कर सकते हो। अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो ये जो पूरा लिख रखा है इन्होंने सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टेट्स की बात करता है। स्टेट्स में क्या होता है, विचलन वगैरह बात होती है। ठीक बात है, तो वही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, समांतर माध्य आपको आना चाहिए, माध्य विचलन आना चाहिए, माध्यिका आनी चाहिए, बहुलक आने चाहिए। ठीक बात है, तो देखो अब पहले पेपर की बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर है और क्वेश्चन कितने हैं, 150। 3 घंटे का आपके पास टाइम है, 3 घंटे 10 मिनट का टाइम है, ये मत भूलो आप। 10 मिनट किस लिए, 5वां गोला आपको भर के आना है। यदि आपने एक भी गोला छोड़ा तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। और आपके 150 क्वेश्चन है, 150 में से आपने 15 या 15 से ज़्यादा गोले खाली छोड़ दिए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एग्जाम से। ठीक बात है, अब बात आती है इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है क्या, तो बच्चों नेगेटिव मार्किंग है 1/3। गलत का भी आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक समझ के अच्छे से करेंगे। ठीक बात है, अब आ जाते हैं हम पेपर 2 पर। ये पेपर 2 का टाइमिंग क्या है, दिन में 3 बजे से 6:10 PM तक, यही तो टाइम है आपका। ये भी 100 मार्क्स का है, वही 150 क्वेश्चन, 75 किसके आएंगे, हिंदी के, और 75 किसके आएंगे, इंग्लिश के। 75 क्वेश्चन किसके आ गए, हिंदी के, मतलब 50 अंक के। ठीक बात है, संधि और संधि विच्छेद आपको आने चाहिए, ये बिल्कुल ईजी है। समास, अगर आप कहोगे 30 मिनट का एक वीडियो मैं बना सकता हूँ समास के ऊपर, कोई भी आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा समास का। एग्जाम्पल भी 99% है, उसी के अंदर आपको मिल जाएंगे। उपसर्ग प्रत्यय, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल इजी टॉपिक है, आपको ज़्यादा इनकी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या करो, क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पर्यायवाची शब्द हैं, अगर आपने आज तक नहीं पढ़े तो इसे छोड़ दीजिएगा, मेरी ऐसी सलाह रहेगी। विलोम शब्द वेरी इजी, करके जाइएगा, बिल्कुल अच्छे से करके जाइएगा। मैं खुद आपको शॉर्ट नोट्स दे सकता हूँ विलोम शब्द के, 100-150 विलोम शब्द के, उनसे बाहर आपके मुश्किल है कि चला जाए, और अगर आएगा तो आपको आता होगा। जैसे पूछा सुबह का विलोम, अरे भैया शाम होता है, दिन का पूछा रात होगा, तो ये इजी वाले उसमें नहीं होंगे। कुछ कुछ हार्ड जो पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम्स में वो सब हैं। अनेकार्थक शब्द ये आपको आने चाहिए। ठीक बात है, शब्द युग्म आपको आना चाहिए। तरणी मतलब क्या होता है, तरणी मतलब क्या होता है, वो जो होते हैं ना छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में फ़र्क आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि और अशुद्धि का कारण क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ये बिल्कुल आना चाहिए टॉपिक। वाक्य शुद्धि, देखो शब्द शुद्धि पता है तो वाक्य शुद्धि और इजी हो जाती है पता करना। ठीक बात है, फिर वाच्य आना चाहिए, वाच्य आप छोड़ सकते हो एक बार के लिए। क्रिया बिल्कुल इजी है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द इजी है। मुहावरे लोकोक्तियाँ आप हिंदी पढ़ते आ रहे हैं तो ये तो आपको आनी चाहिए। अब देखो अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, मतलब एडजमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये सब जो पारिभाषिक शब्दावली होती है इनको क्या बोलते हैं। ठीक बात है, हॉनरेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये सब। ठीक बात है, रिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ये जो काम आती है जनरली वो सब आपसे पूछी जाएगी। अब देखो वाक्य की बात कर दी इसने, सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण कराएगा और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण करेगा। तो आप यदि एलडीसी का एग्ज़ाम दे रहे हो, 12th पास आउट हो, तो ये तो इजी वे में कर सकते हो। अगर पत्रों से संबंधित कुछ ज्ञान होगा तो लगभग हिंदी में जो चीज़ दे रखी है वही इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगी। देखना, टेंस दे दी, एक्टिव पैसिव दे दी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे दिए, इन तीनों में तो किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव से नेगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और वाइस वर्सा बनाना। यूज ऑफ आर्टिकल डिटर्मिनर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीपोजिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन कब लगाते हैं, अबोव कब लगाते हैं, बिलो कब लगाते हैं, अंडर कब लगाते हैं, बीनीथ कब लगाते हैं, ये सब पता होना चाहिए। अब यदि इंग्लिश में मान लीजिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अभी तक आपने नहीं पढ़े तो इनको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा एक बार राइटिंग लेटर में।
कि किस प्रकार से क्या पूछे गए हैं आज तक क्वेश्चन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आप छोड़ सकते हो इंग्लिश में। कुल मिला के इंग्लिश में देखो, एक तो हिंदी में पर्यायवाची शब्द पे आप बिल्कुल भी ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें। देखो हिंदी में मैंने केवल और केवल एक पर्यायवाची शब्द पे लगाया है, ठीक है, बाकी किसी पे कहीं नहीं लगाया। बाकी सब इजी है, कर सकते हो आप अच्छे से। अगर 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, 75 में से मान लीजिए पर्यायवाची के आ गए 3 से 4, हम तो 5 मान लें मैक्सिमम 70 क्वेश्चन, ठीक है। 70 क्वेश्चन का तो आपको आता है, और हिंदी ऐसी है भैया आता है तो आपके बिल्कुल सही होंगे। तो 70 में से हम 63 भी मान के चलें तो आपका कितना अच्छा स्कोर है। 75 में से आपके 63 सही हैं। अरे भैया चलो छोड़ो, 60 भी सही है तो आप कितना सही स्कोर कर रहे हो। तो 60 तो आपके यहीं सही हो गए। अब इंग्लिश में भी कुछ सही होंगे, ठीक बात है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, ये पता होनी चाहिए। मतलब एक्चुअल में कहते हैं कि क्या पढ़ना है, उससे बेटर है ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना, जिससे फालतू हम खोपड़ी पे हमारा प्रेशर नहीं डालें, ठीक बात है। इसमें भी वही सेम 100 मार्क्स का पेपर है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 75 हिंदी 75 इंग्लिश के, 3 घंटे 10 मिनट का आपका क्या होगा, पेपर होगा। कोई भी गोला खाली छोड़ दिया तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। 10% से अधिक, मतलब 15 या 15 से अधिक प्रश्नों के गोले छोड़ दिए तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है, गलत उत्तर देते हो तो 1/3 आपका कटेगा। क्लियर हो गई बात। तो ये तो था भैया सिलेबस, मैंने आपको बता दिया और सिलेबस पे पूरी चर्चा भी कर ली। अब बात आती है नेक्स्ट 15 दिन की प्लानिंग, जो मेरे साथ आप कर सकते हो। सबसे पहले तो देखो बच्चों, ये व्हाट्सअप नंबर है, कभी भी कॉल करो आप, आपका स्वागत है। बस रात को एक टाइम लिमिट होती है, सबका एक टाइम होता है 10 PM से सुबह, मेरा थोड़ा ये ज़्यादा है, ठीक है। इसके बीच में आप कॉल ना करें, बाकी आप कभी भी कॉल करें, हमेशा उठाता हूँ। व्हाट्सअप कर सकता हूँ, व्हाट्सअप करें मैं रिप्लाई दे दूँगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, t.me/समर्थ क्लासेस ऑनलाइन, कोई स्पेस नहीं मारना है। आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, man.ravi17। ये कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे। हालांकि मत चलाओ अभी, इंस्टाग्राम ज़्यादा बेटर है, ठीक बात है। अब 15 दिन की रणनीति क्या हो सकती है भैया, मैंने जो आपको बताया ना, ये टॉपिक मत पढ़ो, वो मुझे भी नहीं आते, और आज तक इसलिए नहीं आते, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम भैया, हमें टॉपर नहीं बनना, हमें सिलेक्शन पाना है, ठीक बात है। तो सिलेक्शन पाने के लिए उतना ही दिमाग लगाओ जितना हम लगा सकते हैं। और ये अंतिम 15 दिनों की रणनीति है, ये ऐसा नहीं है अंतिम 6 महीनों की रणनीति जो मैं छुड़वा रहा हूँ टॉपिक। कुछ ज्ञानी आ जाएंगे कमेंट करने, तो अंतिम 15 दिनों में इतना कर लिया ना आपने तो आपके 12-25 हैं, ये ध्यान रखो। तो अंतिम 15 दिनों में सबसे पहले तो आपको क्या है, इस वीडियो को इतना शेयर करना है, और कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके इतने टॉपिक बता देने हैं कि मैं एक भी मिनट अपना वेस्ट नहीं करूं, बस आपकी वीडियो बनाने में लगा रहूं। हो सकता है कुछ रिकॉर्डेड मिले आपको, हो सकता है कुछ लाइव मिले। बस हम LDC की एक ऐसी प्लेलिस्ट बना लें जिसमें ये 15 दिन में मैं आपको 30 से 40 वीडियो कम से कम बना के दे दूं, और वहाँ आप जाओ तो उनमें से आपको 60-70 क्वेश्चन देखने को मिल जाएं, कम से कम है तो। पर आपकी को ही करना पड़ेगा प्रयास, ठीक बात है। मैं तो ये वरना नॉर्मल वीडियो बनाता रहूँगा। तेल निकलवाना आपको आना चाहिए भैया सामने वाले से, कि कैसे तेल निकाल सकते हैं इसका। फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है सब कुछ, तो आप अच्छे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आपका कोई भी डाउट है तो पूछिए, मैं उसको अच्छे से बताऊंगा। मैथ्स में डाउट है तो मैथ्स की मैराथन ले सकते हैं हम, करंट में डाउट है तो करंट की मैराथन ले सकते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो उसे मैं आप नोट्स के थ्रू 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट जो भी होगा उसमें समझा सकता हूँ, लेकिन करना आपको पड़ेगा, ठीक बात है। तो ये था बच्चों मेरा LDC को लेके 15 मिनट की रणनीति। बाकी सब आप समझदार हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। बस मैंने थोड़ा सा आपको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दी चीज़ें, वरना क्या होता है जनरली पता नहीं चलती चीज़ें कि हम क्या गड़बड़ करने वाले, ठीक बात है। तो जो ये सब चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और हाँ भैया नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा। 15 दिन की बात है, इधर उधर की चीज़ों से दूर रहिए, ट्विटर वीटर कम खेलिए। अगर कोई IA का बच्चा है वो दे रहा है
तो ज़रूर दो। टाइपिंग करो बस आधा घंटा सुबह शाम, और इस पे एलडीसी पे लगे रहो। अभी कितनी कट ऑफ चल जाए आइए कि पता नहीं है। और बाकी 11 तारीख के बाद 28, 27, 28, 29 लगभग तुम्हें क्या मिल रहे हैं, फिर वापस 15 दिन मिल रहे हैं। 15 दिन में तुम खींच देना मीटर। अगर तुम्हारी स्पीड अभी 25 आ रही है तो तुम 15 दिन में तो 25 को 33, 34 कर सकते हो आराम से, यदि पूरे दिन करो तो। बशर्ते कि हमें ये पता होना चाहिए हमें करना है, जो ठान लिया सो ठान लिया। ठीक है, तो इसी बात से मैं ये इस सेशन को एंड करता हूँ। देखो 1:06 हो गए, कितनी देर का लंबा सेशन हो गया और मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। ठीक है, तो डिस्टर्ब हो रहा होगा अगल बगल वालों को। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। ये देखो टेलीग्राम ग्रुप की यहाँ सब दे रखा है, व्हाट्सअप भी दे रखा है, और यहाँ पे इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको दे रखा है, यूज़र नेम। तो यहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं आपको उसी के हिसाब से वीडियो लेके आ जाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो यदि आप कमेंट सेक्शन में अच्छे से कमेंट करते हो तो आपको मंडे से वीडियो आपको मिलने लग जाएंगे, संडे या मंडे तक। ठीक बात है, क्योंकि मैं अपने स्टेशन पहुंच जाऊंगा जहां मैं रहता हूं। ठीक बात है, तो चलिए इस सेशन को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।